नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से सामने आ रही है। वर्तमान प्रधान टीम और जांच शिकायतकर्ता पक्ष में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। जांच के लिए ब्लॉक टीम पहुंची। जांच के दौरान किसी बात को लेकर प्रधान पक्ष के लोगों ने शिकायतकर्ता को पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा। मारपीट के दौरान पुलिस मुख्य दर्शक बनी नजर आई। दोनों पक्ष में जमकर चले लात घूंसे मुक्के। वीडियो वायरल। गांव के ही पीड़ित शिकायतकर्ता ने गलत हुए गांव में विकास कार्यों की जांच कर रखी थी। शिकायत पर जांच के लिए पहुंची थी टीम। गांव में बड़े विवाद होने के बाद गांव में नहीं हुई कोई जांच। वर्तमान प्रधान ने पीड़ित पक्ष को जमकर पीटा। गांव में दिखाई दबंगई। दोनों पक्षों ने इतने बड़े बवाल होने के बाद पुलिस को नहीं दी तहरीर। पुलिस का कहना, तहरीर के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें जौनपुर से सामने आ रही है। जौनपुर पहुंची अपना दल कमरावादी पार्टी के नेता और सिराधु के विधायक पल्लवी पटेल ने मड़ियायूं विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मंडलीय समता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दल के नेता व सिराद विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि यूजीसी लागू करने का मकसद दलितों और पिछड़ों को अधिकार देना था, लेकिन केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। केंद्र सरकार ने पहले यूजीसी लागू कर एक वर्ग को सड़क पर ला देने के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट से बयान लगवाकर दूसरे वर्ग को सड़क पर लाने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है, लेकिन केंद्र सरकार सुधार करने के बजाय उस पर बैन ही लगा दिया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो संसदीय समिति के अनुरूप बनाया गया, यूजीसी ने उसको अप्रूव किया। उसको जिस वक्त इस देश में लागू किया गया, सबसे पहले बहुत मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि आधार क्या था। आधार ये था कि जो जातिगत शोषण उच्च शिक्षा संस्थानों में होता है वंचित समाज के लड़के लड़कियों का, जो अपना सपना संजो करके अपने भविष्य के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव से मानसिक प्रताड़ना होती है, उस शोषण को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम था। और कहीं ना कहीं जिनकी सोच नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि पहले इसको लागू करके एक समाज को सड़कों पे लाया, उसके बाद स्वतः संज्ञान लेकर के इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया, दूसरा समाज सड़कों पे आ गया। तो ये देश जो आज एक तनाव की स्थिति में जो जल रहा है, उसका पूरा जो दारोमदार है या उसकी पूरी जो कर्ता धर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो चाहते ही नहीं है इस देश में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अनुसूचित समाज है, उसके हक और अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। जी, निश्चित तौर पर हम मानते भी हैं और आंकड़े इस बात को साबित भी करते हैं, जिसको स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने, यूजीसी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस है। उसके बाद ही तो ये इक्विटी रेगुलेशन आया। तो अगर आप लाए थे और अब आप ये बोल रहे हैं कि किसी एक समाज का हनन हो जाएगा, तो किसी भी नियम कानून में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन लागू होते ही उसको बैन करा देना, ये कहीं से भी सकारात्मक दृष्टि का। इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, औरैया से सामने आ रही है। चैत्र नवरात्रि की पहली सुबह औरैया में आस्था का जबरदस्त नजारा देखने को मिला। जैसे ही प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हुई, वैसे ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा माहौल जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि माँ की सच्चे मन से आराधना करने पर जीवन में सुख समृद्धि, लंबी उम्र और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सभी कष्ट और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। भक्त कलश स्थापना कर पूरे विधि विधान से चंदन, अक्षत, फल फूल और मिठाई अर्पित कर मां को प्रसन्न करने में जुटे हैं। खास बात यह रही कि श्रद्धालु सफेद पुष्प और सफेद मिष्ठान चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं, जिसे इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखा। प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहड़ स्थित मां मंगलकली मंदिर, काली माता मंदिर, फूलमती माता मंदिर और कान्हू का महामाई मंदिर सुबह से ही श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहे, जहां हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
अगली खबर आपको बता दें, अनपरा से सामने आ रही है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिछड़ी स्थित फ्लाई एश बांध, जो रेणु सागर पावर डिवीजन द्वारा डंप किया गया, उक्त बांध से हाईवा राख लाद कर कंझारिया रेलवे स्टेशन अनपरा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कहू वानल्ला स्थित श्री साई आईटीआई कॉलेज के समीप स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक हाईवा के पिछले पहिए में फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद हाईवा का टायर खोलकर शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय आनंद यादव पुत्र तेज नारायण यादव निवासी गरबंधा मिट्ठू गेट के रूप में हुई है, जो एसटीसी प्राइवेट लिमिटेड में कैशियर के पद पर कार्यरत था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। रेणु सागर पावर डिवीजन शव को मोर्चरी में रखने के इनकार कर दिया, कहा कि मोर्चरी का मरम्मत किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें जौनपुर से सामने आ रही है। सड़क के किनारे शव मिलने से मचा हड़कंप, युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। शव मिलने की सूचना पर उमड़ी भीड़। सूचना पर पहुंची पुलिस शव लिया कब्जे में। इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। माया देवी मंदिर को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है, इसलिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। नवरात्रों के दिनों में मंदिरों को विशेष तौर पर भव्य ढंग से सजाया जाता है। नवरात्रों के पहले दिन सुबह से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा है और मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। हम आपसे यही करते हैं कि माता रानी सब पर अपनी कृपा करें। जल्दी स्नान करके आते हैं सब लोग, जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि दर्शन हो जाए माता रानी के, इसीलिए सब लोग सुबह सुबह उठ के दर्शन करके घर में माता की चौकी लगाते हैं। शक्तिपीठों का उसका एक ये प्रमुख स्थान है। माया देवी प्रांगण हमारे हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी है और इसका महत्व शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान है। और हमारी जो हरिद्वार नगरी है, इसका प्राचीन नाम जो है मायापुरी के नाम से ही है। शास्त्रों में कहीं भी आप देखेंगे तो ये मायापुरी के नाम से ही वर्णन हरिद्वार का आता है। छात्रों में तो ये समझिए आप लाखों व्यक्ति आकर देश विदेश से यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को जो भी यहाँ पे सच्चे मन से महामाई के सामने रखते हैं तो वो महामाई जो है पूर्ण करती है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। वो सब बहुत अच्छे से किया जाता है। ये 9 दिन हमें नहीं पता चलते कि कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं। माँ के 9 दिन बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि माँ का घर में दरबार लगाओ या मंदिर में आओ, हर जगह माँ वैसे भी रहती हैं, विराजमान है। मन में होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। माया देवी मंदिर एक मनोकामना मंदिर भी माना जाता है। ये बहुत काफ़ी साल से यहाँ पे है, तो मतलब इसकी तो मतलब बहुत ही सुंदर महिमा है माँ की। मतलब माता का मंदिर कहीं पे भी हो वो अद्भुत ही होता है। नववर्ष तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म में केवल और केवल जो है सनातन धर्म में हिंदू नववर्ष की आज से ही चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा माँ शैलपुत्री का पूजन से प्रारंभ होता है, जो कि अष्टधात्री देवी माँ माया देवी के प्रांगण से हरिद्वार की अष्टधात्री देवी कहलाने वाली भगवती जो कि साक्षात विराजमान है, यहाँ से प्रारंभ होकर के पूरे विश्व के
ध्वजवाहक के रूप में आज से नया साल, इसको बोलते हैं नव संवत के रूप में, नव संवत 2083, अभी 82 चल रहा था, ये 2083 संवत्सर के रूप में जो है मनाया जाता है। हर सनातनी के लिए गौरव का क्षण है, जो कि आज से ही नवरात्रा प्रारंभ होकर सभी मंदिरों में, माँ मनसा देवी के मंदिर में, माँ चंडी देवी के मंदिर में, माँ माया देवी के प्रांगण में सभी श्रद्धालु आस्था और भक्ति से अपनी अपनी मनोकामना भगवती के समक्ष अर्पण करते हैं। हमारे यहाँ के पुजारी जी माया देवी के भास्कर जी, उनके द्वारा बड़ी ही सुशोभित एवं माँ का श्रृंगार भव्य और दिव्य तरीके से करके माँ का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए सुव्यवस्था के साथ माँ सभी भक्तों का कल्याण करे, इसी कामनाओं के साथ। जय श्री। वहीं अगली खबर आपको बता दें, लक्सर हरिद्वार से सामने आ रही है। लक्सर में स्कूली छात्रों पर फायरिंग, बाल बाल बची छात्रों की जान। पेपर देने के बाद स्कूल से बाहर निकले थे छात्र, स्कूल के बाहर घात गलाए दबंगों ने छात्रों पर झोंका फायर, मची अफरा तफरी। फायरिंग के बाद दबंगों ने छात्रों से की मारपीट। शोर शराबा सुनकर आरोपी आइंदा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार। पीड़ित छात्र के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी लक्सर पुलिस। वहीं अगली खबर आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार के भूपत वाला क्षेत्र में संतों की जमीन और आश्रमों पर कब्जे के आरोप बढ़ रहे हैं। गोपालाचार्य के मामले में उनके ही गुरु भाई पर आश्रम कब्जाने और मंदिर तोड़ने का गंभीर आरोप है। विरोध करने पर उन्हें आश्रम से निकाल दिया गया। गोपालाचार्य ने प्रशासन से न्याय की मांग की है, खासकर कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के बीच ये मुद्दा गंभीर हो गया है। अब मुख्य सवाल ये है, क्या संतों को न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा? फिलहाल इस वक्त की इन खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।